नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज उप मुख्यमंत्री और माननीय वित्त मंत्री ने परिवर्तित बजट 2024-25 जारी किया। इसमें युवाओं बेरोजगारों के लिए क्या खास रहा, मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए क्या खास रहा, कितनी कितनी भर्तियां जारी की, इसका समराइज अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लेकर शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। संविदा कर्मचारियों की भी चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं 10 जुलाई 2024 को माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी जी ने आज जो है बजट प्रस्तुत किया। और बजट के दौरान इन्होंने युवाओं के लिए भी घोषणा की है। युवा विकास एवं कल्याण में इन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को सुरक्षित भविष्य के लिए संवेदनशील है। इन्होंने कहा है कि लगभग 17,000 पदों पर जो भर्तियां हैं वो किए जाने की घोषणा की थी। हमारे इस कार्यकाल में लगभग 20,000 युवाओं को नियुक्ति प्रदान की है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी द्वारा 29 जून 2024 को संवाद कर जन सेवा के लिए प्रेरित किया। माननीय सदस्यों को अवगत करवाते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियों का संकल्प लिया है और इस वर्ष इस लक्ष्य को बढ़ाकर 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती किए जाना प्रस्तावित है। तो साथ ही इन्होंने कहा है हम हर वर्ष टाइमली भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाकर युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि 70,000 से अधिक जो भर्तियां हैं वो किए जाने की घोषणा इस वर्ष की थी, लेकिन इस टारगेट को इन्होंने 1 लाख से अधिक बढ़ा दिया गया है। साथ ही अगले 4 सालों में 4 लाख भर्तियों का भी संकल्प लिया है। साथ ही इन्होंने कहा है कि हम समयबद्ध रूप से परीक्षाएं कराकर युवाओं को रोजगार देंगे। साथ ही युवाओं के लिए युवा नीति 2024 की भी यहाँ पर घोषणा की है। साथ ही इन्होंने माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन के साथ ही 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने की भी घोषणा यहाँ पर की है। तो दोस्तों सरकारी क्षेत्र में 5 लाख से अधिक रोजगार और निजी क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए जाने की यहाँ पर घोषणा की है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं चयनित युवाओं को देश विदेश में एक्सपोजर विजिट के भी अवसर उपलब्ध होंगे। स्टेट स्किल पॉलिसी भी लाई जाएगी और 2 वर्षों में की अवधि में 1,50,000 से अधिक युवाओं को इसके माध्यम से ट्रेनिंग करवाई जाएगी। साथ ही अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी चलाए जाने की घोषणा यहाँ पर इन्होंने की है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इन्होंने आगामी 4 वर्षों में 4 लाख भर्तियां और वर्तमान में 17,000 और इस टारगेट को बढ़ाकर 1 लाख करने की भी यहाँ पर घोषणा की है। प्राइवेट क्षेत्र में 10 लाख से अधिक रोजगार देने की भी इन्होंने घोषणा की है। अब बात करते हैं मेडिकल एंड हेल्थ की। मेडिकल एंड हेल्थ को माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया ने 27,660 करोड़ का बजट यहाँ पर दिया है, यानी कि पूरे बजट का 8.26% जो हिस्सा है वो मेडिकल एंड हेल्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए खर्च यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा कि हमारी केंद्र की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू कर देश में आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी क्रांतिकारी पहल की है। और राजस्थान में भी माँ योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू की गई है और इसमें आईपीडी के साथ साथ अब डे केयर पैकेज भी जोड़े जाएंगे। साथ ही माँ योजना के माध्यम से आमजन को और अधिक लाभ मिल सकेगा। साथ ही साथ इस माँ योजना में जो मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना है, इसमें शिशुओं एवं छोटे बच्चों के लिए नए पेडियाट्रिक पैकेज भी जोड़े जाएंगे। साथ ही साथ छोटे और दूरस्थ स्थानों पर जो समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निजी चिकित्सा संस्थानों को के वर्तमान इम्पेलेंट नॉर्म्स में रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो दोस्तों बड़ी अपडेट यहाँ पर माँ योजना का विस्तार यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना माँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन प्रारंभ कर 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। तो दोस्तों बड़ी अपडेट यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट को लेकर भी इन्होंने काफ़ी घोषणाएं यहाँ पर की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ ही चिकित्सा संस्थानों के कर्मोन्नयन, स्थापना, भवन निर्माण, रिपेयर और मेंटेनेंस को लेकर भी इन्होंने जो घोषणा है वो की है। साथ ही जो कुछ सीएससी हैं जिनको उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया, जिसमें प्रतापपुरी गड्डी, आनंदपुरी बांसवाड़ा, लूणकरण, खाजूवाला, बज्जू, कोलायत, बीकानेर, जेतारण, मसूदा, ब्यावर, छबड़ा, बारा, हमीरगढ़, सहाड़ा, बिजोलिया, मंडलगढ़, भीलवाड़ा, बयाना, रूपवास, बयाना, भरतपुर,
कामा, कुमेर, डींग, बिलाट जोधपुर, भीनमाल जो जालोर, बगरू जयपुर, डग पिंडवाड़ा झालोड़ झालावाड़, टोडा भीम गंगापुर सिटी, पावटा कोटपुतली बहरोड, सपोटरा करौली काशीपुरी, सांगोद कोटा सही से लोसल जो है लोसल और सीकर जो लोसल सीकर है और रिंग सीकर हैं, इनको सीएससी से उप जिला चिकित्सालयों में कर्मोन्नत यहाँ पर किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ ही शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सैटेलाइट चिकित्सालयों में भी कर्मोन्नत किया, गढ़ चूरू को और सूरसागर जोधपुर को वो शहरी पीएचसी से सैटेलाइट चिकित्सालयों में कर्मोन्नत यहाँ पर किया है। साथ ही नवीन जो सैटेलाइट चिकित्सालय है वो विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, जयपुर में स्थापित किया जाएगा। कुछ पीएचसी हैं जिनको सीएससी में कर्मोन्नत किया गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें मांडलगढ़, मंगलवाड़, चित्तौड़गढ़, गागरडू, दुदू, सांथा, महुआ, श्यामपुरा, लालसोट, दोसा, खोडिंग, निमाड़ा, शाहपुरा, हरमाड़ा, निंदड़, जयपुर, जयसिंहपुरा, विराटनगर, राजनोता, गोनेड़ा, कोटपुतली, बहरोड, सेखला, केतुकला, शेरगढ़, कुड़ी, बक्तासनी, चेराई, ओसिया, जोधपुर सहित आप देख सकते हैं बड़ौदा कला, झुंझुनू और जो मेहरडा है, खेतड़ी सहित काफ़ी जो पीएचसी हैं उनको सीएससी में कर्मोन्नत किया गया है। साथ ही कुछ नवीन पीएचसी की भी घोषणा यहाँ पर की है, जिसमें रावा, छबड़ा 12, खारी, गुडामलानी, बाड़मेर, तुया, बिलोटी, नंदबई, भरतपुर, बरबोदनिया, सांगवाड़ा, डूंगरपुर, चौंक, पोखरण, जैसलमेर सहित काफ़ी जगह जो है नई पीएचसी की भी घोषणा की है। साथ ही साथ कुछ जो सब सेंटर हैं उनको पीएचसी बनाने की घोषणा की है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ स्वास्थ्य केंद्रों का भी उन्नयन यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं 25 स्वास्थ्य केंद्रों में बेड स्ट्रेंथ बढ़ाई जाने और 15 नए स्वास्थ्य जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो खोलने की भी घोषणा यहाँ पर की है। चरणबद्ध रूप से भवन निर्माण यहाँ पर किया जाएगा करीब 300 करोड़ रुपए का, जैसा कि आप देख सकते हैं। आयुष चिकित्सालय को लेकर भी यहाँ पर घोषणा की गई है। साथ ही साथ अब डिजिटल हेल्थ मिशन प्रारंभ करने की, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन प्रारंभ करने की भी घोषणा की है। मिशन के अंतर्गत प्रदेशवासियों का पीएचसी स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण कर ई हेल्थ रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। साथ ही साथ मेडिकल डिपार्टमेंट में 1500 यानी कि करीब 1500 चिकित्सकों, डॉक्टर्स की भर्ती और 4000 नर्सिंग कर्मियों के पदों का भी सृजन यहाँ पर किया है। साथ ही राजमेश के अंतर्गत भी राज्य सरकार के नियमों को अडॉप्ट किया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों, मेडिकल डिपार्टमेंट में करीब 1500 डॉक्टर्स की भर्ती और 4000 नर्सिंग पोस्ट का जो नर्सिंग कर्मी हैं उनकी पोस्ट का सृजन यहाँ पर किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 जो नवीन आंगनबाड़ी केंद्र है वो खोले जाएंगे। साथ ही 2000 केंद्रों का आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही 250 नवीन माँबाड़ी केंद्रों की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। लखपति दीदी का जो टारगेट है वो 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख यहाँ पर कर दिया गया है। बड़ी अपडेट दोस्तों। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी पेंशन का दायरा भी बढ़ाया गया है। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र सेनानियों को वर्तमान में देश सम्मान पेंशन राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये करने की घोषणा की है। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों की पेंशन राशि 10,000 बढ़ाकर 15,000 करने की घोषणा यहाँ पर की है। पुलिस डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं स्थिति सुधारने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण करने की दृष्टि से पुलिस में 5,500 नए पदों के सृजन की यहाँ पर घोषणा की है। इसके अंतर्गत जयपुर पुलिस आयुक्तालय में पृथक से सिक्योरिटी पुलिस फोर्स हेतु व्यवस्था भी यहाँ पर की जाएगी। तो दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट में करीब 5500 पदों का सृजन यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था में वृद्धि करते हुए 1500 पुलिसकर्मी ट्रैफिक वॉलेंटियर्स अतिरिक्त उपलब्ध करवाए जाने भी प्रस्तावित हैं। तो दोस्तों, करीब 1500 जो है वॉलेंटियर्स हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट में 5500 नए जो पद हैं उनका भी सृजन यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं नए जो क्रिमिनल लॉज हैं उनके प्रावधानों की पूर्ति के लिए IT इक्विपमेंट भी जो प्रोवाइड है वो करवाए जाएंगे। साथ ही
जो कार्मिक कल्याण का जो पॉइंट है 101 से लेकर आगे तक का जो पॉइंट है उसमें मैं बता दूं, कार्मिक कल्याण में आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि शासन प्रशासन को सुचारू संचालन तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंट में कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्मिकों की समस्याओं को त्वरित निदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं बता दूं, काफ़ी कार्मिक जो हैं, काफ़ी जो हमसे जुड़े हुए कार्मिक हैं, जो बेरोजगार हैं, जो संविदा कर्मचारी हैं, वो लगातार पूछ रहे हैं कि सर आप वीडियो ही अपलोड कर रहे हो, हमें हमारी जो सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन नहीं बता रहे हो। तो मैं बता दूं 101 नंबर जो पॉइंट है कि प्रदेश में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत नियुक्त कार्मिकों हेतु राज्य कर्मचारियों की भांति वार्षिक वेतन वृद्धि की प्रतिवर्ष 2 तिथियां 1 जुलाई और 1 जनवरी निर्धारित की जानी प्रस्तावित है। मैं दोस्तों बता दूं, यानी कि अब जो CSR रूल्स 2022 के तहत जो संविदा कर्मचारी अडोप्टेड हैं, उन संविदा कर्मचारियों की इंक्रीमेंट जो लगता है, जो संविदा सेवा नियम में जो इंक्रीमेंट है 5% जो वेतन वृद्धि है, वो 2 तिथियां 1 जुलाई और 1 जनवरी आप कोई भी तय कर सकते हैं। यानी कि जिस कार्मिक ने 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगवा लिया है उसको 1 जनवरी को इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, और जिस कार्मिक ने 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगवाया है उसका 1 जुलाई को इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। तो दोस्तों राज्य कर्मचारियों के लिए भी यहाँ पर 2 तिथियां जो इंक्रीमेंट को लेकर घोषणा की गई थी, जुलाई और जनवरी, यानी कि 1 जुलाई और 1 जनवरी। अगर वो सेम प्रोविजन संविदा कर्मचारियों के लिए भी लागू किया गया है कि 1 जुलाई और 1 जनवरी जो है वो पारिश्रमिक वृद्धि की जो प्रतिवर्ष जो 2 तिथियां वो डिसाइड यहाँ पर की गई है। यदि आपने 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगवा लिया है तो 1 जनवरी को इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, और 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगवा लिया है तो 1 जुलाई को इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। सीधा सा कहना है 2 तिथियां आपको 2 डेट डिसाइड की है, 2 डेट में आप किसी भी एक डेट को अपना इंक्रीमेंट है वो लगवा सकते हैं। ये इस भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहें कि आपको साल में 2 बार इंक्रीमेंट या वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। आपको कतई 2 बार वर्ष में 2 बार वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा, केवल और केवल एक ही बार वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। आप या तो 1 जुलाई डिसाइड कर सकते हैं या 1 जनवरी डिसाइड यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही जो विशेष योग्य जन जो श्रेणी के जो कार्मिक हैं उनको 1200 रुपये प्रतिमाह वाहन भत्ता भी दिया जाएगा। साथ ही 30 जून 2023 को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन गणना के लिए एक काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई 2023 से दिए जाने की भी घोषणा यहाँ पर की है। साथ ही इन्होंने कहा इसी वर्ष भविष्य में भी प्रतिवर्ष 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए यह लाभ दिया जाएगा। साथ ही सेंट्रल हेल्थ स्कीम के तहत जो CGHS है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, उसकी तर्ज पर RGHS के अंतर्गत मेडिकल लाभ की सुविधा हेतु महिला एवं पुरुष कार्मिकों के माता पिता अथवा सास ससुर में से किसी एक का विकल्प चुने जाने का जो प्रावधान है वो यहाँ पर प्रस्तावित है। साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी को ध्यान में रखते हुए पेंशनर को दे आउटडोर चिकित्सा सुविधा का जो खर्चा है वो 30,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की यहाँ पर घोषणा की है। साथ ही केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के अनुरूप 1 वर्ष 2024 के बाद कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होती है तो 10 वर्ष तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन दिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही ग्रेजुएटी की जो सीमा है वो भी बढ़ाकर 20 लाख से 25 लाख कर दी गई है। इससे करीब 1,120 करोड़ जो है वित्तीय भार आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो रिटायर्ड कार्मिक हैं जिनको OPD 30,000 मिल रही थी अब उनको 50,000 मिलेगी। यानी कि साथ ही अगर किसी कर्मचारी की 1 अप्रैल 2024 के बाद में सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो आगामी 10 वर्ष तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। साथ ही ग्रेजुएटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। पुलिस डिपार्टमेंट में 5500 पदों का सर्जन यहाँ पर किया जाएगा। मेडिकल डिपार्टमेंट में मेडिकल ऑफिसर चिकित्सकों के लिए 1500 पद और नर्सिंग स्टाफ के लिए 4000 पदों के सर्जन की घोषणा यहाँ पर की है। साथ ही आप देख सकते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में जोड़ने के लिए कौशल पर आधारित नव प्रसारक नीति लाई जानी प्रस्तावित है। साथ ही आप देख सकते हैं प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 125 पशु चिकित्सकों और 525 पशुधन सहायकों के नए पदों का सृजन भी यहां पर किया जाएगा। तो दोस्तों बड़ी अपडेट, 125 पशु चिकित्सकों और 525 LSA पशुधन सहायकों के पदों का सृजन यहां पर किया जा रहा है।
तो करीब 125 पशु चिकित्सकों और 550 के आसपास पशुधन सहायकों LSA के पदों का सृजन यहाँ पर किया जाएगा। 1500 मेडिकल ऑफिसर, 4000 नर्सिंग स्टाफ मेडिकल डिपार्टमेंट में पदों का सृजन किया जाएगा और करीब 5500 पुलिस कर्मियों के पदों का सृजन यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ करीब 1500 के आसपास पुलिस वॉलंटियर्स यहाँ पर जो है वो लगाए जाएंगे और इस वर्ष 70,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, उसको बढ़ाकर 1 लाख से अधिक कर दिए है। साथ ही साथ आगामी 4 सालों में करीब 4 लाख भर्तियां यहां पर की जाएगी। साथ ही प्रदेश में कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल फोर्स रूल्स 2022 के तहत जो कार्मिक लगे हुए हैं उनके वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए अब 2 तिथि 1 जुलाई और 1 जनवरी तय कर दी है। यानी कि जिसने 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगा लिया है उसको 1 जनवरी को इंक्रीमेंट नहीं लगेगा और जिसने 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगवा लिया है उसके 1 जुलाई को इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। तो दोस्तों बड़ी अपडेट मैंने जो पॉइंट वाइज है वो आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको मिलेगा पेंशन का लाभ। ग्रेजुएटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख यहाँ पर कर दी है और क्या कुछ कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए खास था वो भी मैंने आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताया दिया है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।